हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का बेसिक देख रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा आसान लगेंगे, तो आप फर्स्ट वीडियो जाकर ज़रूर देखें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर और देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 देखेंगे, जिसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में हमारे किस टाइप के प्रॉब्लम हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यानी कि हमारा दो पॉइंट दिया गया है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो लास्ट वीडियो में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं, जिसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र कहते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग इसको अच्छे से समझ चुके हैं। क्या होता है कि अगर हमारा दो पॉइंट यानी कि x1 और y1 एंड x2 और y2 क्या इस फॉर्म में हमारा दिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। आप लोग को दिख रहा होगा कि ये x1 y1 एंड x2 और y2 के फॉर्म में दिया गया है। तो अगर हमारा दिया गया पॉइंट इसके फॉर्म में हो, इसको हम लोग A पॉइंट मान लेते हैं, इसको B पॉइंट मान लेते हैं, तो हमारा AB के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला होता है AB बराबर रूट अंडर क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा इसका दूरी सूत्र होता है। लास्ट वीडियो में हम लोग इस पे बात कर चुके हैं। इसमें भी हमने इसका थोड़ा बेसिक जान लिया है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको x1 और y1 नाम दे देंगे। हम लोग लिख लेते हैं x1 एंड y1। क्या इसके फॉर्म में है? जी हाँ, बिल्कुल इसी के फॉर्म में है। पहले हमारा x आता है, उसके बाद हम लोग y को लिखते हैं, एंड नेक्स्ट हमारा क्या है x2 और y2। अब हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला में x1 y1 और x2 y2 का वैल्यू पुट करेंगे, तो दोनों के बीच का हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। आइए हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा A पॉइंट मान लेते हैं और ये हमारा B है। तो AB के बीच का जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, हमारा x2 का वैल्यू कितना है? x2 यहाँ हमारा आप लोग को दिख रहा होगा कि 4 है। x2 हमारा कितना है यहाँ पे? x2 जो है हमारा यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस x1 का वैल्यू हमारा 2 है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू हमारा कितना है? y2 का वैल्यू हमारा 1 है, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। आगे हमारा मात्र कैलकुलेटिव पार्ट है, तो आगे क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, एक में से 3 जाएगा हमारा, तो माइनस 2 बचेगा यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो आगे हमारा क्या आ जाएगा? आगे हमारा आ जाता है 2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा रूट अंडर 4 प्लस माइनस 2 का भी स्क्वायर करेंगे यानी कि माइनस 2। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे रफ हो रहा है हमारा, माइनस 2 गुने माइनस 2 भी 4 होता है और 2 गुने 2 भी 4 होता है। यानी कि अगर हमारा दिया गया अंक माइनस में हो या प्लस में हो, अगर उसका स्क्वायर हो जाता है तो फाइनल रिजल्ट हमारा पॉजिटिव ही आता है। यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि फाइनल हमारा जो इसका दूरी आ जाएगा AB का, वो आ जाएगा रूट अंडर 8। इसको अगर हम लोग आगे और सोल्व करें तो इसको अंदर हम लोग तोड़ते हैं। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 गुने 4, 4 गुने 2 8 होता है हमारा। अब हम लोग जानते हैं कि 4 में 2 2 है और 4 का जो हमारा रूट अंडर होता है वो हमारा 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 रूट 2। इतना जो है हमारा इकाई, इसका इतना यूनिट, इसका दूरी आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट का जो हमारा आंसर होगा वो होगा 2 रूट 2। अब हम लोग सेकंड देखेंगे, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, मैं इसको इरेज करूंगा। तो हमारा अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फिर से हम लोग लिख लेते हैं दूरी सूत्र। हम लोग जितनी बार फॉर्मूला को लिखेंगे हमारा उतना रिकॉल होता रहेगा। तो इसको हम लोग फिर A पॉइंट मान लेते हैं, यानी कि A पॉइंट मान लेते हैं। A क्या हो जाएगा हमारा -5 और 7, एंड B क्या हो जाएगा हमारा? B जो होगा हमारा हो जाएगा -1 और 3। A और B हमने लिख लिया है। अब इसको हम लोग x1 y1 लिख लेते हैं ताकि बाद में हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। हालांकि ये लिखने का चीज़ नहीं है, ये खुद का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, खुद का अंडरस्टैंडिंग होता है कि आप इसको खुद ही समझ जाएं कि ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है।
फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ये हमारा x2 हो जाएगा और ये हमारा y2 हो जाएगा। आइए अब हम लोग डायरेक्ट दूरी सूत्र लिखते हैं। तो हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है AB इक्वल टू होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा जो होता है दूरी सूत्र होता है। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। और अगर अभी तक आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा x2 का वैल्यू कितना है, x2 हमारा आ जाएगा -1 एंड x1 का वैल्यू हमारा कितना है -5। तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे और ये हमारा -5 है और इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है, y2 है 3 एंड माइनस y1 का जो वैल्यू है हमारा वो है 7, 3 माइनस 7 का स्क्वायर। अब आइए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। आगे हमारा मात्र कैलकुलेशन बच रहा है। तो फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, -1, यहाँ पे हमारा माइनस है और इसके अंदर भी माइनस है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, यानी कि -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 में 7 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि -4 का स्क्वायर। जी हाँ बिल्कुल। अब मैं इसको यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ तो आप लोग यहाँ नोट कीजिएगा। तो फाइनल हमारा ये क्या हो जाएगा, फाइनल जो हो जाएगा -1 प्लस 5 हमारा कितना होता है, यानी कि 4 का स्क्वायर एंड आगे हमारा क्या है, आगे हमारा -4 का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा एंड -4 का भी स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। तो फाइनल हमारा ये आ रहा है रूट अंडर 32। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 इंटू 16 और 16 का रूट हम लोग जानते हैं कितना होता है 4, यानी कि 4√2, 4√2 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, खासकर ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में भी इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। आइए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट का एक और क्वेश्चन बच रहा है, हमारा तीसरा क्वेश्चन, कि अगर इस तरह का दिया हो तो हम लोग कैसे इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या, इसको हम लोग पॉइंट मान लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ए और बी मान लेते हैं एंड जो हमारा बी पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा -a और -b। अब हम लोग डायरेक्ट इसका दूरी सूत्र लिख लेंगे। एक बार फिर से हम लोग लिखते हैं ताकि हम लोग को याद रहे। ए बी बराबर क्या होता है हमारा, ए बी बराबर जो होता है वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला है, ये जल्दी याद हो जाएगा अगर आप लोग इसको ज़्यादा बार लिखेंगे तो। अब आइए हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 एंड ये हो जाएगा हमारा x2 एंड ये हो जाएगा हमारा y2। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं। आइए हम लोग, x2 का वैल्यू हमारा कितना है, x2 का जो वैल्यू है हमारा वो है -a एंड x1 का जो वैल्यू है वो है हमारा a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -a, चूँकि हम लोग यहाँ पे घटाते हैं तो इसलिए हमारा ये -a होगा। इसका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू हमारा कितना है, y2 का जो वैल्यू है वो है हमारा -b एंड जो y1 का वैल्यू है वो है हमारा +b। तो हमारे यहाँ पे -b हो जाएगा। -b क्यों हुआ, क्योंकि फॉर्मूला में ही माइनस है। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस कैसे आ गया। इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा। आइए आगे सॉल्व करते हैं। हमारा तो दोनों माइनस में है तो दोनों ऐड होगा हमारा, यानी कि -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, -2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर हो तो फाइनल रिजल्ट हमारा पॉजिटिव ही आता है, यानी कि 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अगर हम यहाँ से 4 को कॉमन ले लें तो हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा। आइए इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे क्या हो जाएगा हमारा, 4 को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच रहा है। यहाँ पे 4 हमारा कॉमन हो गया है और 4 का रूट हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 होता है। तो फाइनल इसका आंसर 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका हमारा इसका आंसर आ जाएगा तीसरा का। तो पहला का हम लोग तीनों सवाल कर चुके हैं। आइए हम लोग दूसरे सवाल पे चलते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36 एंड 15। अब हम लोग इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग सीख चुके हैं। तो आइए इसको जल्दी से हम लोग निकालते हैं।
और अगर 0 0 दिया हो तो 0 0 का मतलब क्या होता है कि इसके कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि बिंदु 36 और 15 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। हम लोग इसको फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम लोग को मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए बोले तो उसका मतलब होता है 0 0 से दूरी निकालना। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट मान लेंगे, ए हमारा क्या हो जाएगा 0 और 0 एंड बी हमारा क्या हो जाएगा 36 और 15। यहाँ पे भी हम लोग इसको x1, इसको y1 एंड इसको x2 और इसको y2 लिख देते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं हमारा। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है दूरी सूत्र का, ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा। आइए अब हम लोग इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं हमारा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने पे हमारा क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू है हमारा 36, x2 का वैल्यू क्या है हमारा 36 माइनस x1 का वैल्यू क्या है 0 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू हमारा कितना है 15 माइनस y1 का वैल्यू हमारा 0 है का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि ये सीधा हमारा क्या आ रहा है, सीधा हमारा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ये आप लोग पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में कि अगर मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए बोले तो उसका जो हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा कि अगर मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए बोले तो उसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग को प्रूफ होता हुआ दिख रहा होगा कि अगर मूल बिंदु यानी कि 0 0 से दूरी निकाल रहे हैं तो फाइनल हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 36 का स्क्वायर हमारा होता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पे हमारा इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे ये हमारा आता है 1521 और इसका अगर हम लोग रूट निकालेंगे तो हमारा 39 इसका आंसर आ जाता है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमारा 39 आएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर कहने का मतलब क्या, संरेखी, मतलब एक ही रेखा में है। संरेखी कहने का मतलब हम लोग इसको लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं कि 3 पॉइंट अगर दिया रहे और उसको बोले कि जांच कीजिए कि संरेखी है तो उसका क्या होता है, उसका जो हमारा रूल होता है वो होता है कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। अगर इस तरह का रूल हमारा इस तरह का ये फॉलो करता है, ये तीनों पॉइंट, अगर हम ए बी का डिस्टेंस निकालें और बी सी का डिस्टेंस निकालें और इन दोनों का जोड़ के ए सी के बराबर आ जाए तो तीनों पॉइंट हमारा संरेखी होता है। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट मान लेते हैं और उनका डिस्टेंस निकालते हैं। तो हमारा ए पॉइंट हम मान लेते हैं 1 और 5, बी हमारा हो जाएगा 2 और 3 एंड सी हमारा हो जाएगा -2 और -11। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग इसको इस क्राइटेरिया में रख के देख लेंगे कि हाँ इसको फॉलो कर रहा है या नहीं। कर रहा है तो संरेखी है, अदरवाइज संरेखी नहीं है। आइए सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए बी का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, ए बी बराबर रूट अंडर, हम लोग डायरेक्ट अब फॉर्मूला में रखेंगे। हम लोग जानते हैं कि x2 माइनस जो दूरी सूत्र होता है वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम ए बी निकाल रहे हैं तो इसके लिए x1 जो है ये हो जाएगा और y1 ये एंड x2 ये और y2 ये। तो आप लोग, अब मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करूंगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस 1 यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 का स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पे आगे यहीं पे सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1 यानी कि 1 और 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा प्लस 3 माइनस 5 कितना होगा, 3 माइनस 5 हमारा -2 आता है यानी कि -2 का स्क्वायर करेंगे तो फाइनल हमारा 4 आ जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ताकि आपको जल्दी कैलकुलेशन फास्ट हो। और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल इसका वैल्यू जो हमारा √5 आ जाएगा, क्योंकि 5 का तो रूट कुछ होता नहीं है इसलिए हमारा इसको √5 ही लिखेंगे। ए बी हम लोग निकाल चुके हैं, अब हम लोग बी सी निकालेंगे कि बी सी का वैल्यू क्या आता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो बी सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सी बराबर
रूट अंडर BC का जो वैल्यू आ जाएगा, अब इसमें और इसमें देखना है हम लोग को। अब इन दोनों के बीच का दूरी निकालना है, तो इसके लिए x1 ये हो जाएगा एंड y1 ये एंड x2 ये हो जाएगा और y2 ये। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें कैसे ले लिए और इसमें कैसे ले लिए। जिनके बीच का दूरी निकाला जाएगा उन्हीं का x1 y1 और x2 y2 लिया जाएगा। तो फाइनल अब हम लोग BC में क्या लिखेंगे, इसका x2 क्या हो जाएगा -2 माइनस x1 का वैल्यू हमारा इसमें 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे y2 माइनस y1। y2 का वैल्यू हमारा -11 है एंड y1 का वैल्यू माइनस यानी कि 3 है। इसका स्क्वायर करेंगे, अब हम लोग फाइनल इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा इसका वैल्यू जो आता है वो आता है -4 का स्क्वायर प्लस 11 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 14 आ जाएगा, यानी कि -14 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पे ये हमारा आता है 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाता है प्लस 14 का स्क्वायर हमारा 196 हो जाता है एंड फाइनल इसको जोड़ेंगे तो हमारा इसका आ जाता है रूट अंडर 212। ये हमारा इसका BC का वैल्यू आ गया है। अब हम लोग लास्ट निकालेंगे AC का वैल्यू। तो आइए अब हम लोग AC का वैल्यू निकालते हैं। तो AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AC बराबर हम लोग दूरी सूत्र इसमें भी लगाएंगे तो AC बराबर हमारा जो होगा वो हो जाएगा AC। A और C के लिए अब हम लोग देखेंगे, A और C के लिए अब हम लोग देखेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, हम लोग A और C को ले रहे हैं। तो A और C को लेंगे तो हमारा x2 क्या हो जाएगा, इसके लिए x2 हो जाएगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग इसका और इसका पॉइंट ले रहे हैं A और C का। तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। सॉरी 5 माइनस तो सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, आप लोग एक बार फिर से देखिएगा इसको। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा होगा ये -2 -1 का स्क्वायर होगा, यानी कि 1 माइनस 2 का स्क्वायर होगा हमारा। 5 और 2 अगले क्वेश्चन का मैंने डाटा लिख दिया है। तो 1 और -2 यहाँ पे A और B में आपको A और C में पॉइंट दिख रहा होगा, 1 यहाँ पे है और यहाँ पे -2 है हमारा। तो 1 और -2 का स्क्वायर प्लस आगे क्या लेंगे हम लोग, प्लस लेंगे हम लोग 5 माइनस क्या हो जाएगा -11 का स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे -11 का स्क्वायर होगा। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पे ये हमारा कितना आ जाता है, ये हमारा आता है 1 -2 करेंगे तो ये फाइनल हमारा 3 आ जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 5 -11 करेंगे तो ये हमारा 16 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा ये आता है 9 प्लस 16 का स्क्वायर हमारा 256 होता है और फाइनल ये हमारा रूट अंडर कितना आ जाएगा, रूट अंडर इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने पे ये हमारा आ जाता है यहाँ पे 5 6 यानी कि 265 आ जाता है। 265 यानी कि रूट अंडर 265 इसका AC का वैल्यू आ जाता है। अब हम लोग AB आ गया है, BC आ गया है और AC भी आ गया है। अब हम लोग इसमें रख के देखेंगे कि क्या इसको फॉलो कर रहा है या नहीं। तो वो क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है, AB प्लस BC बराबर AC। तो AB कितना है हमारा, AB है हमारा √5 प्लस BC का वैल्यू हमारा रूट अंडर 212 बराबर रूट अंडर 265 जो कि बराबर नहीं है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ये हमारा क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि √5 प्लस रूट अंडर 212 यानी कि 212 करेंगे जो कि रूट अंडर 265 के बराबर नहीं है। अतः हम लोग लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में आप लोग लिख लीजिएगा, मैं लैंग्वेज बोल देता हूँ कि अतः दिया गया जो बिंदु है वो संरेखी नहीं है या दिया गया पॉइंट जो है वो हमारा कोलिनियर नहीं है। ये क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए कोलिनियर होने के लिए, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारा 4th क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन कहता है हमारा कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 और -2, 6 और 4, 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। यानी कि अगर हमारा ये त्रिभुज है A, B और C, इसमें हमारा AB बराबर AC होना चाहिए और BC जो है इन दोनों के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं
बराबर, यानी ए बी और ए सी बराबर होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग पॉइंट मान लेते हैं इसमें, उसके बाद हम लोग इसका लेंथ निकालेंगे। तो हमने पॉइंट मान रखा है, ए मान लेते हैं सबसे पहले हम लोग 5 और -2, बी मान लेते हैं हम लोग 6 और 4 एंड सी मान लेते हैं हम लोग 7 और -2। तो हम लोग पॉइंट मान चुके हैं ए बी और सी। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी का, ये हमारा क्राइटेरिया क्या है समद्विबाहु त्रिभुज का, ए बी बराबर ए सी इज नॉट इक्वल टू, ए बी बराबर बी सी इज नॉट इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। ये हमारा क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। अगर इसको फॉलो करता है तो हमारा जो दिया गया पॉइंट है वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेस है। ठीक, आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ए बी का वैल्यू निकालते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग ए और बी वाला पॉइंट लेंगे और इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी में आइए x2 - x1 करते हैं। हम लोग ए और बी वाला ले रहे हैं। आप लोग ध्यान से, x2 का वैल्यू यहाँ पे 6 है, 6 - 5 का स्क्वायर, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - -2 का स्क्वायर, 4 - -2 का स्क्वायर। इसको फाइनल अगर हम लोग करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6 में से 5 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 - -2, यहाँ पे हमारा 2 माइनस है तो हमारा प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 + 2 6 का स्क्वायर। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल जो है वो हमारा आ रहा है 1 + 36, यानी कि √37 हमारा ए बी का वैल्यू आया है। ए बी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, अब हम लोग बी सी का वैल्यू निकालेंगे। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे, अब हम लोग बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो बी सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, √, अब हम लोग बी वाला और सी वाला पॉइंट लेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बी वाला और सी वाला पॉइंट लेंगे। तो बी सी के लिए हमारा x2 का वैल्यू 7 है, यानी कि 7 - 6 का स्क्वायर प्लस, और y2 - y1 करेंगे तो यानी कि -2 - 4 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आता है 7 - 6 हमारा 1 होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 दोनों माइनस में है तो हमारा ऐड हो जाएगा, यानी कि दोनों माइनस में है तो हमारा ऐड हो जाएगा। और ऐड होने के बाद ये हमारा -6 का स्क्वायर बनता है। इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो √1 + 36, यानी कि √37 हमारा इसका BC का लेंथ आ चुका है। AB निकाल चुके हैं, BC निकाल चुके हैं। एक क्राइटेरिया तो हमारा फॉलो हो गया कि AB बराबर हमारा BC आ चुका है। अब हम लोग AC निकालते हैं। अगर इन दोनों के बराबर नहीं आएगा तो हमारा दिया गया पॉइंट जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो हमारा AB कितना आ चुका है, हमारा जो AB है वो हमारा √37 आ चुका है। BC का वैल्यू भी हमारा √37 आ चुका है। अब हम लोग किसका लेंथ निकालेंगे, अब हम लोग AC का लेंथ निकालेंगे। तो AC हम लोग देखते हैं, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये A पॉइंट है हमारा, ये B है और ये C है। तो AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, √। अब हम लोग A और C के पॉइंट्स लेंगे, इसके और इसके पॉइंट्स लेंगे। तो हम लोग इसके लिए x2 और y2 और x1 और y1 लिखेंगे। तो हमारा x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि 5 - 7 का स्क्वायर, 5 - 7 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा -2 -2 चूँकि यहाँ पे हमारा y2 का वैल्यू -2 है, सॉरी y1 का वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पे -2 रखा है। इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पे हमारा कितना आ जाएगा, 5 - 7 हमारा कितना होता है, -2 होता है, यानी कि ये हमारा -2 का स्क्वायर। और यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, -2 है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो -2 + 2 0 हो जाएगा, यानी कि 0 का स्क्वायर हमारा 0 होता है। और फाइनल हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, √4 + 0, और ये हमारा फाइनल 2 आ जाएगा, क्योंकि √4 बचेगा और √4 का वैल्यू हमारा 2 होता है। अब हम लोग का क्या क्राइटेरिया है, AB बराबर BC बराबर इज नॉट इक्वल टू CA, ये होना चाहिए हमारा। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं। AB का वैल्यू हमारा √37 है, बराबर BC का वैल्यू हमारा √37 है, इज नॉट इक्वल टू 2। जी हाँ, बिल्कुल इसको हमारा जो है
दिया गया पॉइंट्स हमारा ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। इसलिए आप लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि अतः दिया गया बिंदु जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। अगर आप इंग्लिश में नोट डाउन करना चाहें तो आप लोग लिखेंगे, यानी कि इसलिए जो है आप लोग इंग्लिश में लिखेंगे कि गिवन पॉइंट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अतः दिया गया बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। इसको हम लोग लास्ट में लिख लेंगे, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग इसका 5वां सवाल देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 5th क्वेश्चन कहता है कि इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD एज शोन इन द फिगर। आप लोग फिगर देख रहे होंगे, ये हमारा कुछ एक्स एक्सिस के टाइप है और ये हमारा कुछ वाई एक्सिस के टाइप है। हम लोग देख चुके हैं इसको, फर्स्ट वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है। फिर बोलता है हमारा चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स। ठीक, चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग को ABCD एक पॉइंट दिख रहा होगा। ठीक है, तो यानी चंपा जो है चमेली से पूछती है कि क्या तुमको नहीं लगता है कि ABCD एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्रीज, यानी चमेली मना कर देती है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। हम लोग को इतना कुछ लेना, इस क्वेश्चन का सीधा जो है कहना है कि आप लोग ये जांचिए कि जो पॉइंट ABCD दिया गया है वो एक वर्ग है या नहीं। इतना जो है हम लोग को लिख के, सिर्फ टाइम वेस्टिंग करने के लिए इतना लिख दिया है। सीधा कहने का क्वेश्चन का मतलब है, वो सीधा भी पूछ सकता था पर ज़्यादा इसलिए घुमाया है ताकि स्टूडेंट डर जाए। सीधा पूछ रहा है कि ABCD एक स्क्वायर है या नहीं, इसकी जांच करें। अब आइए हम लोग सीधा A का जो है निर्देशांक लिख लेते हैं कि क्या होगा हमारा। ये हम लोग पॉइंट लिखना फर्स्ट वीडियो में सीख चुके हैं, क्योंकि x और y के टर्म में लिखते हैं। x को पहले लिखते हैं और y को बाद में। यहाँ पे x पे हमारा क्या है 3 है और y पे हमारा 4 है, यानी कि पहला हम लोग A पॉइंट मानते हैं और A पॉइंट का निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा। A पॉइंट का जो हमारा निर्देशांक होगा वो हमारा 3 और 4 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। उसी तरह B का निर्देशांक क्या हो जाएगा, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे B दिख रहा होगा कि y में 7 है और x में कितना है, नीचे आप लोग देखिए 6 है, x में 6 है, यानी कि हमारा B का वैल्यू 6 और 7 हो जाएगा। एंड C क्या हो जाएगा, C हमारा यहाँ पे है। C जो होगा हमारा y में हमारा 4 है और x में हमारा 9 है, यानी कि 9 और 4। हम लोग पहले x को लिखते हैं, ये बात भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले x को लिखेंगे या पहले y को। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि निर्देशांक लिखने में सबसे आगे हम लोग x को लिखते हैं। D का जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, D में हमारा x 6 है एंड y 1 है, यानी कि 6 और 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी निकालेंगे। इनके बीच की दूरी निकालेंगे यानी कि AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और DA निकालेंगे। अगर ये चारों हमारा इक्वल आ जाए तो हमारा दिया गया जो, यानी कि चमेली जो कह रही है ये जो दिया गया पॉइंट है वो हमारा एक स्क्वायर बना रहा है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग ये पॉइंट्स निकाल लेते हैं कि हमारा इसके बीच का दूरी क्या होगा। तो पहला हम लोग AB निकालते हैं, तो AB का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर, हम लोग इसमें कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 - 3 का स्क्वायर प्लस आगे क्या हो जाएगा हमारा, आप लोग A और B में देखिए, ये समझते जाइएगा। 6 - 3 क्यों हुआ, क्योंकि x2 - x1 कर रहे हैं हम लोग। अब नेक्स्ट हम लोग y2 - y1 करेंगे, तो आप लोग को दिख रहा होगा कि y2 का वैल्यू यहाँ पे 7 है, यानी कि 7 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। और अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो आगे सॉल्व करने पे इसका हमारा जो वैल्यू आता है वो आता है 3√2। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और इसको जांचेंगे कि 3√2 आ रहा है या नहीं। 3√2 आ गया। AB का हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग BC निकालते हैं, तो BC क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर B और C में। अब हम लोग देखेंगे B और C में, देखते हैं x2 का वैल्यू हमारा कितना है, 9 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू हमारा 4 है, 4 - 7 का स्क्वायर। चीज़ों को इतनी बार लिखिए कि वो आपको मतलब रिमेंबर हो जाए, याद हो जाए। तो हमारा 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, और इसका फाइनल वैल्यू हमारा
3√2 आएगा। अगर आप इसको भी सॉल्व करें तो इसका भी वैल्यू हमारा 3√2 आएगा। नेक्स्ट हम लोग CD निकालते हैं। CD बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, CD बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर 6 - 9 का स्क्वायर। यहाँ पे x2 हमारा यहाँ पे D में 6 है एंड x1 हमारा 9 है, इसलिए 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। तो इसका भी वैल्यू अगर हम इसको फाइनली ये सॉल्व करें तो फाइनल सॉल्व करने पे हमारा इसका वैल्यू भी 3√2 आता है। तो 3 का तो हमारा 3√2 आ चुका है। अब हमारा लास्ट निकालना है DA। तो DA का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, DA का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो D और A में अब हम लोग को देखना है, यानी कि इसमें और इसमें देखिएगा। तो D और A में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, D और A में हमारा हो जाएगा 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। तो इसका भी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1 - 4 का स्क्वायर और 3 - 6 का स्क्वायर। इसका भी वैल्यू जो है हमारा 3√2 आएगा। यानी कि हमारा चारों का जो है लेंथ सेम आ रहा है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, मैं इसको इरेज करूंगा। तो हमारा तीनों का जो वैल्यू आ रहा है, यानी कि AB बराबर BC बराबर AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, इसका जो वैल्यू आ रहा है हमारा 3√7 इतना आ रहा है। तो अगर हमारा चारों भुजा बराबर है तो जरूरी नहीं कि वो वर्ग ही हो, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आप वहाँ तक भी बना के छोड़ सकते हैं कि हाँ चारों भुजा बराबर है तो हमारा वर्ग है, लेकिन हायर क्लासेस में आप 10th लेवल में अगर बनाएं इसको तो अगर चारों भुजा बराबर हो तो वो हमारा एक सम चतुर्भुज भी हो सकता है। तो उसका जांच करने के लिए हम लोग इसका विकर्ण का लंबाई निकालेंगे। तो चूंकि सम चतुर्भुज का विकर्ण का जो लंबाई होता है वो दोनों विकर्ण की लंबाई डिफरेंट होती है, और जो वर्ग होता है उसका दोनों विकर्ण का लंबाई समान होता है। तो आइए हम लोग इसका विकर्ण का लंबाई निकालते हैं। तो इसका विकर्ण हमारा एक ये हो जाएगा AC, एक विकर्ण तो हमारा AC हो जाएगा और दूसरा विकर्ण हमारा BD हो जाएगा। आइए हम लोग AC और BD का भी वैल्यू निकालते हैं ताकि हमको कंफर्म हो जाए कि हाँ दिया गया जो पॉइंट है वो हमारा वर्ग ही है। तो AC के लिए हम लोग क्या करेंगे, AC के लिए हम लोग अब लिखेंगे A पॉइंट पे आप लोग देख रहे हैं A का क्या हो जाएगा, A हमारा है 3 और 4, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। A और C का क्या है हमारा वैल्यू, C है हमारा 9 और 4, C है हमारा 9 4, B है हमारा 6 7, मैं ग्राफ में ही लिख देता हूँ, एंड D है हमारा 6 और 1। आइए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं और AC यानी कि विकर्ण की लंबाई निकालते हैं। तो विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा हमारा 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा 9 में से 3 गया तो 6 का स्क्वायर एंड 4 में से 4 गया तो 0 का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 36 आएगा एंड फाइनल हमारा 6 आ जाएगा। AC आ गया हमारा, यानी कि एक विकर्ण की लंबाई आ गई है। नेक्स्ट अब हम लोग दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालते हैं, यानी कि BD निकालते हैं। तो BD बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर BD बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर 6 - 0 का स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा 6 - 0 का स्क्वायर, सॉरी 6 - 6 का स्क्वायर, सॉरी 6 यहाँ पे हमारा भी 6 है और यहाँ पे भी हमारा 6 है। तो 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर। 1 और 7 आप लोग को दिख रहा होगा। तो फाइनल इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 6 में से 6 जाएगा तो हमारा 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 जाएगा तो -6 का स्क्वायर। तो माइनस में हो तो फाइनल स्क्वायर करने पे हमारा पॉजिटिव ही आ जाता है, यानी कि ये भी हमारा रूट 36 आ जाएगा। और फाइनल जो इसका वैल्यू है हमारा 6 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारा जो है AC बराबर BD भी प्रूफ हो गया, यानी कि विकर्ण की लंबाई समान है। तो अतः जो है आप लोग लिखेंगे लास्ट में, अतः दिया गया पॉइंट जो है वो हमारा एक वर्ग है। और जो है चंपा जो चमेली से कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रही थी। तो आप लोग इसको लास्ट में जरूर लिखिएगा कि अतः दिया गया पॉइंट हमारा एक वर्ग है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट हमारा इसका जल्दी अपलोड हो जाएगा। लास्ट वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर जाकर देखें। क्लास 10th के बहुत सारे चैप्टर हमारे चैनल पे कंप्लीट कराए जा चुके हैं, तो आप लोग उसको भी मिस ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।